ऐसा गलती की इसीलिए नहीं आ पाए हुए हैं, तो आप संशोधन कीजिए उसमें। पुलिस के साथ झारखंड सरकार अन्याय कर रही है, खिलवाड़ नहीं करे, अन्यथा हम जब तक समाधान नहीं तब तक प्रस्थान नहीं, दृढ़ संकल्प होकर आंदोलन जारी रहेगा। हम लोग शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन भीड़ किसी की नहीं होती है, कब क्या हो जाए, इसलिए जितना जल्द हो सके। नमस्कार, मैं अनुशील ओझा और आप देख रहे हैं दृष्टि नाव। पुलिस के सहायक कर्मियों की जो एक्सटेंशन को लेकर के मांग उठी थी, उसके लिए ये लोग वापस से धरने पर बैठे हैं। एक बार 12 सितंबर को ये मुद्दा उठाया गया था। आप देख सकते हैं हमारे साथ, हमारे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र से जो अनुबंधन पर कार्यरत थे जो पुलिसकर्मी, उनको 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर रखा गया था, 10,000 के वेतन पर 10,000 के वेतन पर रखा गया था। और फिर हेमंत सरकार के आने के बाद इनके एक्सटेंशन को बढ़ाया गया था। बढ़ाने के बाद आज तक इनकी सैलरी नहीं बढ़ाई गई, वही सैलरी रखी गई है। इनके कुछ मांग हैं जिनको एक्सटेंड करके 2022 तक किया गया था। तो अभी क्या है, किनके लिए ये लोग बैठे हैं धरने पर, चलिए हम इनसे ही जानते हैं। हमारे साथ कुछ पुलिसकर्मी भी हैं, हम इनसे जानेंगे। नमस्कार सर, क्या नाम है? मेरा नाम विवेकानंद पलाम है। क्या मुद्दा क्या है? मुद्दा है कि सहायक पुलिस हम लोग के साथ पुलिस के साथ झारखंड सरकार अन्याय कर रही है। उन्होंने गरीब गुरबा गांव के बैल बकरी चराने वाले बच्चा को बंधुआ मजदूर बना लिया है और 24 घंटा ड्यूटी कराता है। हम मांगने जाते हैं तो बोलता है कि अनुशासनहीनता कर रहे हो तुम लोग, और गुलामीगिरी करेंगे तो अच्छा लगेगा। तो इसलिए मेरा आह्वान है कि जो पिछला आंदोलन के दौरान माननीय पेयजल मंत्री मिथिलेश ठाकुर जी ने हम लोगों के साथ समझौता किया था, उस समझौता को लागू करें और हमारा जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं करें, अन्यथा हम जब तक समाधान नहीं तब तक प्रस्थान नहीं, दृढ़ संकल्प होकर आंदोलन जारी रहेगा। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं। आप क्या, पर आप जो बैठे हुए हैं धरने पर, इसका क्या निष्कर्ष निकलेगा, क्या लगता है? निष्कर्ष तो सर वार्ता के बाद ही निकल सकेगा कुछ, क्योंकि हम लोग पूरे एकदम मन से आए हैं। जिस प्रकार झारखंड सरकार का रवैया है, झारखंड के माटी के सरकार के नाम पर जो बदनाम और कलंक झेल रहे हैं, जिस आशा विश्वास के साथ हम लोग अपना सरकार को बोल रहे थे, तो राजनीतिक हम लोग के साथ कर दिया गया। बोल के आपका झारखंड की सरकार आएगी तो सुनेगी आपको मैटर को, ये बाहरी सरकार क्या आपको रूबरू है, आपको कल्चर से, आपकी दुख सुख से। अब ये आई देखिए क्या खेल खेल रही है। सहायक पुलिस को मान लीजिए एक राजनीतिक अथी बना लिया गया है। बोलते हैं कि झारखंड ये पूर्ववर्ती सरकार का भूल दोष है, तो हम इसको क्यों करें। अरे भैया, वो सरकार और संशोधन हम लोग ये अनर्गल बातें नहीं कर रहे हैं, ये लिखा हुआ है सारी बात। जो हम लोग 2014 मैनुअल में संशोधन करने की बात कही गई है, उसी के तहत हम लोग मांग कर रहे हैं, संशोधन ही करवा रहे हैं। पिछले बार भी हम लोग संशोधन करने की बात कहे, और माननीय मंत्री जो ये मिथिलेश ठाकुर जी थे, बोले कि 15 दिन के अंदर आपके जायज मांगों पर अति करेंगे, लेकिन कुछ कहीं नहीं किए। ये देखिए सर, 6992 अधिसूचना संख्या है, ये आपका झारखंड पुलिस का पुलिस मैनुअल है, जो 2014 में ये नियमावली बना। अब इसी के तहत झारखंड सहायक पुलिस का ये गठन किया गया 2017 में, और हम लोग का सेवा शर्तें भी बनाया गया कि आप लोग के 2 साल के शुरू में नियुक्ति की जा रही है, एक एक साल करके आपको 5 साल तक बढ़ाया जाएगी। 5 साल से अधिक ये अनुबंध की सेवा नहीं होगी। यानी सरकार का ये मतलब था कि 5 साल के अधिक सेवा नहीं रहेगी, यानी झारखंड पुलिस में आपको सामंजस्य कर ही दिया जाएगा। चूँकि और आपसे ये ट्रेन नहीं कराया जाएगा, 10,000 में और तकलीफ नहीं सहाया जाएगा। लेकिन हम लोग के 10,000 रुपये में ही सर, अपना जिला में ही नहीं दूसरे डिस्ट्रिक्ट में लिया जा रहा है ड्यूटी। सरकार से यही रिक्वेस्ट है, हम लोग का जो मांग पत्र है, इस संशोधन की बात है, वो जल्द से लागू करे, संज्ञान में लेके इसको त्वरित कार्रवाई करके। हम लोग के क्या दुख, तकलीफ, ये खुशी था कि हम लोग पैदल आते, भूखे प्यासे आते, यहाँ कोई रहने खाने की व्यवस्था नहीं, यहाँ सब कुछ करते। लेकिन हम लोग का जो मांग पत्र है वो सरकार सुने और समझे और जायज़ मांग को पूर्ति करे। हमारे मुख्यमंत्री जो हेमंत सोरेन है, उनसे क्या मांगे होंगे? उनसे रिक्वेस्ट है कि ये झारखंड सरकार, ये अपना सरकार है, क्योंकि यहाँ में पल्ले बढ़े, यहाँ के मिट्टी से सब इनका लगाव रहा, यहाँ के कल्चर रीति से सबसे रूबरू हैं, और हम लोग के ये दुख को समझेंगे। जो 2014 के पुलिस मैनुअल है झारखंड पुलिस का, उसी के तहत हम लोग के ये 6992 अधिसूचना संख्या में संशोधन करके हम लोग को सामंजस्य करे ये झारखंड पुलिस में, क्योंकि हम लोग ट्रेन हो गए हैं 4 साल नौकरी करके। सुना आपने। हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि जब ये मांग बार बार उठाई जा रही है तो इसके ऊपर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। नमस्कार सर, क्या नाम? मेरा नाम दिनेश कुमार मेहता हुआ, पलामू जिला से। क्या मांगे रही हैं सर, क्यों नहीं इस पे कार्रवाई की जा रही?
अब हम लोग का मांग था, सरकार नहीं इस पर अमल कर रही है। हम लोग का मांग सीधे है कि जिला पुलिस में सीधे नियुक्ति की जाए, नहीं तो यदि इस पर सरकार नहीं मानती है तो बीच का रास्ता निकाला जाए। बीच का रास्ता ये हम लोग का है कि उचित जो वेतनमान है 18,000 से 25,000 के बीच में उसका लागू किया जाए। मैनुअल लोग जितना भी पुलिस का मेन्यू है उसके वो लागू किया जाए, जैसे टीए, वर्दी भत्ता। और भी लोग हैं हमारे साथ। क्या मांगे हैं सर आपकी? मतलब जब आप बार बार मांगे उठा रहे हैं, जो 10,000 वेतन में आपको रखा गया था उसको आप इंक्रीज करने की बात कर रहे हैं, इसके लिए आप धरने पर भी बैठे हैं, क्या बोलेंगे? हम यही कहना चाहते हैं कि जो पिछली बार जो आंदोलन हुई थी हम लोगों का, लेकिन उसमें अभी तक कोई किसी प्रकार कोई भी उसमें हम लोग का जो है से मान नहीं माना गया है। हम लोग का जो मांग था उसको नहीं माना गया है। तो अभी वर्तमान समय में हम लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। हम सरकार से, चूंकि अपनी सरकार है, हम सरकार से निवेदन करते हैं, आग्रह करते हैं कि हमारी बातों को मान लेवे, हम लोग को अस्थायीकरण किया जाए, हम लोग को वेतन मान दिया जाए, अस्थायी नियुक्ति में विजिट दिया जाए। बस यही हम सरकार से मांग करते हैं। आप कहाँ पर पोस्टेड हैं? हम पलामू। नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, ऐसे नक्सल प्रभावित क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं, तो इससे आपको क्या क्या और परेशानी है? देखिए सर, बहुत सारे परेशानियां आती हैं। चूँकि चूँकि हमारा जो इलाका है, जो पलामू जिला है वो, या फिर और जगह है वो बहुत अति नक्सल प्रभावित एरिया भी हैं। उस जगह पर हम लोग को ड्यूटी करना पड़ता है। और सर सबसे पहला बात कि अपने आप को मतलब अनकंफर्टेबल टाइप में लगता है कि हमारे साथ काम करने वाले लोग, जिनको किसी प्रकार का अप्रिय घटना होने के बाद सरकार करोड़ों रुपए देती है, लाखों रुपए देती है, लेकिन हमारे साथ कुछ अप्रिय घटना होता है तो शून्य, कुछ नहीं मिलना है केवल, समझे ना। बस यही है, इसलिए अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं। धन्यवाद। आपने सुना इनकी क्या मांगे थी, और आप इनका जो धरना है यह अनिश्चित काल के लिए जारी रहेगा। मैं अनुशील ओझा और आप देख रहे थे दृष्टि नाउ।